अब बात सियासत की करते हैं, जहां कांग्रेस में कलह है। अलग अलग लोग अब अपने नामांकन भरने का इरादा कर रहे हैं। सबसे बड़ी खबर है कि सोनिया गांधी और अशोक गहलोत के बीच जो मीटिंग है उस पर साफ खबर इस वक्त आई है कि कांग्रेस के भीतर राजस्थान एपिसोड के बाद जो कलह मचा है, अब उसके बाद एक पॉलिटिकल जामा पहनकर वो अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच रहा है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे हैं। इससे पहले गहलोत ने सोनिया गांधी से मिलने का वक्त मांगा था। गहलोत पहले ही कह चुके हैं कि वो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जयपुर एपिसोड के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अशोक गहलोत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे या नहीं। अब बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में भी सोनिया गांधी ने कहा है कि कोई भी शर्त लेकर आ रहे हो तो मेरे पास मिलने मत आना। जो हाईकमांड कहेगा तुम्हें मानना पड़ेगा, अंतिम फैसला हाईकमांड का होगा। और ये करीब 1 घंटे बाद है कि जब दिग्विजय सिंह ने अपने नामांकन के लिए 10 सेट पर पेपर्स कलेक्ट किए हैं और कल अपना नामांकन भरने वाले हैं। अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, बताइए अंदर की बात क्या है? 4 वरिष्ठ कांग्रेस के नेता अब अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह भी इसमें इस दंगल में इसीलिए कूद पड़े क्योंकि अशोक गहलोत थोड़ा ड्रामा कर रहे थे। देखिए आनंद, जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, अशोक गहलोत थोड़ा ड्रामा कर रहे थे और उस ड्रामे को सही करने के लिए सोनिया गांधी ने उनको तब बुलवाया जब दिग्विजय सिंह 10 सेट नामांकन पत्र लेके चले गए। पवन बंसल से बात करके चले गए, जिन्होंने 2 सेट नामांकन पत्र पहले ही ले लिया है और उस पर डेलीगेट्स का दस्तखत भी करा लिया है। यानी अशोक गहलोत पर अब चौतरफा दबाव कांग्रेस के अंदर से पड़ रहा है और सोनिया गांधी ने उनको संदेश दिया। दिग्विजय सिंह आते हैं जिस फ्लाइट से, उसी फ्लाइट में संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल आते हैं और दोनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से आते हैं। तो ये एक तरह से संकेत गहलोत को दिया गया कि आप ऐसा मत समझिए कि अध्यक्ष पद के लिए हमारे पास कोई उम्मीदवार नहीं है। उम्मीदवार हैं और उम्मीदवार दिल्ली में है। उन्होंने नामांकन पत्र ले लिया। अब आप आइए, मिलिए और बताइए कि जो राजस्थान में ड्रामा आपने किया वो क्यों किया। जहां तक सूत्रों की जानकारी है, अशोक गहलोत राज्य के मुख्यमंत्री ही रहना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मुख्यमंत्री पद छोड़ते ही सचिन पायलट का दावा हो जाएगा और सचिन पायलट को किसी भी कीमत पर, मैं जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ बहुत सोच समझ के, किसी भी कीमत पर वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार नहीं है। लेकिन ये जो बैठक है ये कांग्रेस के अंदर कई नेताओं का भविष्य तय करेगी। सचिन पायलट की भविष्य की भूमिका क्या होगी, अशोक गहलोत की भविष्य की भूमिका क्या होगी, दिग्विजय सिंह की भविष्य की भूमिका क्या होगी, ये सारा कुछ ये तय करेगा। और ये सिर्फ दिग्विजय सिंह का चुनाव नहीं है। अगर दिग्विजय सिंह अध्यक्ष बनाते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के अंदर कई गुट हैं और दिग्विजय सिंह अगर अध्यक्ष बन गए तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अंदर जो सेकेंड लाइन की लीडरशिप है, जो वरिष्ठ बहुत हैं लेकिन गांधी परिवार के बाद जिनको सेकेंड लाइन लीडरशिप कहा जाता है, उनके अंदर भी कई तरह की परतें हैं, कई तरह के गुट हैं। तो क्या अशोक गहलोत, आपने देखा कि मुकुल वासनिक गए अशोक गहलोत से मिलने, पी चिदंबरम चले गए दिग्विजय सिंह से मिलने। तो ये आपको साफ इशारा कर रहा है कि कांग्रेस आला कमान ने अशोक गहलोत को उनकी हद बताने के लिए ये सब कुछ एक तरह से आयोजित किया है। और अब गहलोत जब यहाँ पे बैठे हैं बातचीत की टेबल पर सोनिया गांधी के सामने, तो यकीन मानिए उनकी बार्गेनिंग पावर लगभग खत्म सी हो गई है। बार्गेनिंग पावर खत्म हो गई है, या वो कहें कि देखो आपको हाईकमांड सेंटर में जो करना है करते रहिए, स्टेट मेरे कंट्रोल में है, मैं मुख्यमंत्री ठीक ही सही, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे नहीं बनना है। ये बात भी कर सकते हैं अशोक गहलोत। जैसा आपने कहा, राजस्थान की कुर्सी उनकी गई तो यानी उनका पॉलिटिकल विकेट बहुत ज्यादा ही वीक हो गया, क्योंकि एक सचिन पायलट वहां आ जाएंगे, फिर सेंटर पर वो कैसे अपनी धाक जमाएंगे, ये बहुत सारे सवाल हैं अशोक गहलोत के लिए। और कहीं ना कहीं परिवार का भी उनको कंसर्न है क्योंकि उनके सुपुत्र हैं जिनको कि वो खड़ा करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। ये सारी डायनामिक्स है, लेकिन हाईकमांड के पास क्या ऑप्शन है? अशोक गहलोत के आगे क्या वो देख सकते हैं शशि थरूर, पवन बंसल, दिग्विजय सिंह, इनमें से कोई ऑप्शन निकल के आ सकता है, या ये सिर्फ प्रेशर बनाने की नीति है? देखिए, जहां तक शशि थरूर का सवाल है या पवन बंसल का, वो दोनों अध्यक्ष पद की रेस में उस गंभीरता से नहीं है जिससे दिग्विजय सिंह है। मैं आपको बता रहा हूं, अभी कुछ डेलीगेट यहां आए थे उत्तर प्रदेश से, केरल से, उनसे हमने बात की। जो वोटर हैं, 9,500 के आसपास डेलीगेट पीसीसी के होते हैं, वो वोटर होते हैं। उनसे हमने पूछा कि अगर ये मुकाबला दिग्विजय सिंह बनाम अशोक गहलोत हो गया, अशोक गहलोत ने भी फॉर्म भर दिया और दिग्विजय सिंह ने भी भर दिया, तो किसके साथ जाएंगे? उन्होंने कहा कि पहले हमें ऐसा लगता था कि गांधी परिवार का बरदस्त है इसलिए हम अशोक गहलोत के साथ जाने वाले थे, लेकिन अब जो कुछ हुआ है राजस्थान में उसके बाद दिग्विजय सिंह के साथ हम जाएंगे। मतलब साफ है कि काडर जो है पार्टी का, वो भी अशोक गहलोत के इस ताजा घटनाक्रम से नाराज है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी कोई रिस्क नहीं लेगी। दिग्विजय सिंह एक मजबूत उम्मीदवार साबित हो रहे हैं।
जहां तक शशि थरूर का सवाल है, पवन बंसल का, वो रेस में नहीं माने जा रहे हैं। हाँ। अगर ये मुकाबला होता है और अगर चुनाव हो गया वाकई और अशोक गहलोत भी लड़ गए तो यकीन मानिए दिग्विजय सिंह का पलड़ा भारी हो सकता है। अगर गांधी परिवार देखिए, दिग्विजय सिंह जब अपने पेपर्स कलेक्ट करने गए थे तो उनके साथ कौन गए थे, वो तस्वीरें भी जरा चला लेते हैं। दिग्विजय सिंह पर थोड़ी सी बात करेंगे अरुण जल्दी से। 10 सेट नामांकन के पेपर्स वो क्यों लेके गए? 10 सेट पेपर लेके जाने का मतलब क्या था? और उसके बाद वो किससे मिलने गए, कौन उनसे मिलने गया, इसके क्या तार जोड़ते हैं और इसका क्या माइनिंग है, डायनामिक्स क्या है यहाँ? देखिए आनंद, दिग्विजय सिंह ने 10 सेट नामांकन पत्र लिया है, शशि थरूर ने 7 सेट नामांकन पत्र लिया। 5 वो पहले दिन आए थे तब ले गए थे, 2 बाद में मंगवाया। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए नामांकन पत्र लेके जा सकता है। 2 सेट पवन बंसल ने लिया। जब राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था तब वो 50 सेट नामांकन पत्र उनके लिए भरा गया था। ये एक पैन इंडिया आपकी एक्सेप्टेबिलिटी दिखाने की बात होती है कि आपने डेलीगेट से साइन कराए, उत्तर प्रदेश से, आपने केरल से कराए, आपने कर्नाटक से कराए, आपने कश्मीर से कराए, आपने यूपी से कराए। तो 10 सेट नामांकन पत्र लेके जाने का मतलब होता है नामांकन तो वैध हो जाता है अगर 1 सेट आपका सही हो गया, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन नामांकन सेट ज्यादा इसलिए भरा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा समर्थन दिखा सके, ज्यादा से ज्यादा डेलीगेट के दस्तखत। जैसा कि आपको मालूम है आनंद, एक नामांकन पत्र पर 10 डेलीगेट का दस्तखत होना जरूरी है। तो अगर दिग्विजय सिंह 10 सेट जमा करते हैं तो एक कोशिश ये होगी कि पैन इंडिया एक्सेप्टेबिलिटी मेरी है, मेरे लोग हर प्रदेश में हैं, इसलिए वो 10 सेट लेके गए हैं। जी, दिग्विजय सिंह पर क्या उनके पास वो क्लाउड है जो पहले होता था? क्या अभी इनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर अशोक गहलोत की ही पोजीशन है, क्योंकि एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और कम से कम 90 विधायक उनके साथ हैं? इससे ज्यादा क्लाउड क्या किसी और नॉमिनी में है कि नहीं, जो इस रेस में है अध्यक्ष पद की? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अरुण धन्यवाद। 28 लोगों की बिगड़ी तबीयत। मुंबई से सटे पालघर में एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग में झुलसकर 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग झुलस गए हैं जिनका इलाज जारी है। मुंबई में एक बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मुंबई के किंग सर्कल रेलवे स्टेशन में पुल के नीचे फंसा कंटेनर ट्रक को निकालने का काम जारी। ओडिशा के कटक में हाथी ने आतंक मचाया। हाथी के कुचलने से एक महिला समेत 2 बुजुर्गों की मौत हुई। महाराष्ट्र के सोलापुर में बारिश की वजह से बिगड़े हालात। सड़क पार करते वक्त सैलाब में फंसे लोग, गांव वालों ने बचाई जान। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर धरासू के पास पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। सड़क पर मलबा गिरने से गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद किया गया। हजारों की संख्या में मार्ग में फंसे यात्री। आज से मिशन गुजरात पर पीएम मोदी 2 दिन के दौरे के दौरान गुजरात को देंगे कई हजार करोड़ की सौगात। अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का भी शुभारंभ करेंगे। कांग्रेस में राजस्थान की तकरार का दिल्ली में होगा फैसला। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट की आज हो सकती है सोनिया गांधी से मुलाकात। दिग्विजय सिंह भी कर सकते हैं अध्यक्ष पद के लिए नामांकन। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 22वां दिन। केरल के मलप्पुरम के चुंगधारा गांव से शुरू हुई यात्रा। राहुल गांधी के साथ भारी संख्या में नजर आए कार्यकर्ता। असम के डिब्रूगढ़ के दिनजान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया। राजनाथ सिंह के सामने जवानों ने गीत गाया। इस मौके पर आर्मी चीफ और सेना के कई और अधिकारी भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सेना के जवानों ने एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। मेले में जवानों ने किया शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली में सफाई कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री आवास के सामने किया प्रदर्शन। कई महीने से सैलरी और भत्ता न मिलने से नाराज है कर्मचारी। केंद्र सरकार ने नए सीडीएस की नियुक्ति की है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान देश के अगले सीडीएस होंगे। विपिन रावत की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद खाली था पद। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट आर वेंकट मणि होंगे देश के नए अटॉर्नी जनरल नियुक्त। 1 अक्टूबर को संभालेंगे पदभार। राष्ट्रपति ने जारी की अधिसूचना।